अमीषा जी, स्वागत है आपका। आपको, पूरे प्रभुदास लीलाधर की टीम, परिवार और आपके सभी क्लाइंट्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि पिछले साल से इस साल तक दिवाली का जो माहौल रहा है वेल्थ बनाने के लिहाज से, वही बाजार में आगे भी बरकरार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और समय निकालने के लिए धन्यवाद भी। ऐसा है अनिल जी कि दिवाली आई, जी। पर मार्केट में जो भी कनेक्टेड है उनको तो हर हफ्ते फटाके फूट रहे थे। क्या बात है। और एग्जैक्टली वन आफ्टर द अदर स्टॉक्स एंड सेक्टर्स वर फायरिंग लास्ट ईयर थ्रू आउट। तो दिवाली मेरे ख्याल से लास्ट ईयर से ये साल तक ऑलमोस्ट बरकरार रही, ऐसा कह सकते हैं, मार्केट से कनेक्टेड लोगों के लिए। हम्म। एंड मैं ऐसा चाहूंगी कि मार्केट में इवन इफ थोड़ा करेक्शंस आए इन बिटवीन, जो ये लेवल पर आ सकता है, बट अभी इकोनॉमी में दिवाली बरकरार रहेगी। एंड वन आफ्टर द अदर आई थिंक द रियल कंपनीज प्रॉफिट्स विल स्टार्ट फायरिंग, ऑल्सो द कैपेक्स साइकिल विल स्टार्ट फायरिंग। तो मुझे लगता है कि ये जो नेक्स्ट 5 साल है वो इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट 5 years प्रूव हो जाए। ओह, क्या बात है। अगली एक नहीं, 5 साल तक बढ़िया दिवाली आने की उम्मीद करके चल सकते हैं और उसमें इकोनॉमी का बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन आप इतनी बुलिश हैं इकोनॉमी पर, और आप कह रहे हैं कि 1-2 साल की नहीं, 5 साल की कहानी है। उसके पीछे खास वजह क्या है, क्यों हैं आप इतनी बुलिश इस वक्त? कि एक तो इंडिया में हम सबको पता है कि हम यंगेस्ट कंट्री है, मतलब कि एजुकेटेड यंग जो कमा सकते हैं तो स्पेंड कर सकते हैं, तो हमारे पास हमारा डिमांड है। अब वो डिमांड हम फुलफिल नहीं करते थे और हम इकोनॉमी में इन्वेस्ट भी नहीं करते थे, क्योंकि हमारी बैंकिंग सिस्टम पूरी चोक हो चुकी थी। ना कोई नया लैंडिंग हो सकता था, बैंकों के पास बैलेंस शीट नहीं थी, कैपिटल नहीं थी। अब वो लास्ट 5 साल में वो क्लीन हो गया, और उसके ऊपर एज अ कंट्री हमने एक व्यू ले लिया है जो अपेरेंट है कि थोड़ा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा भी हो जाए फॉर नेक्स्ट 2 to 4 years, जैसे 2026 तक का टारगेट दिया है, हम इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू रखेंगे। तो जब एक मेजर सपोर्ट आ जाता है तो उसके सामने आजू बाजू सब इंडस्ट्री अच्छी करने लगती है। एंड ये जो इंटरेस्ट रेट नीचे हुए, जैसे आपको पता है कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट अभी स्टार्ट हो गया है इम्प्रूव होने। अब उसके पीछे आप सोचोगे तो टाइल्स, पेंट्स, पंखा, वायर, कितने ले लो उतने सेक्टर अच्छा करेंगे, तो उतने लोगों को जॉब मिलती रहेगी। तो मुझे लगता है ये जो दो वर्चुअस साइकिल चालू हो गए, एक तो रियल एस्टेट रेसिडेंशियल सेक्टर का, और ऊपर से बैंकों की वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन का, एंड अबव ऑल गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के कमिटमेंट का, एंड उसको अनफोल्ड हो जाएगा कैपेक्स साइकिल में। तो ये अभी अपना चक्कर मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। उसमें अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि अभी कमोडिटी साइकिल इतनी हाई है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी कंटेनर्स इज ऑल स्केर्स। तो कभी डिमांड होके भी कंपनियां फुलफिल नहीं कर पाई, तो एक आध क्वार्टर में जिटर्स आ जाएंगे। एंड मार्केट्स में ऑल्सो कैप्चर दैट, मार्केट वेरी ऑल टाइम हाई लिक्विडिटी पे है, उसमें कहीं पर थोड़ा बैकेट एबिंग हो जाएगा तो भी मार्केट उसको कैप्चर करेगी। तो मार्केट बीइंग लिक्विड अप्स एंड डाउन साइकिल से जाएगी, बट मुझे लगता है इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू फायर वेरी वेल। ये तो अपना डोमेस्टिक चक्कर हो गया। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड इन टर्म्स ऑफ पीएलआई सपोर्ट इज फिनोमिनल, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट इज चाइना प्लस, जहां पर पीपल ग्लोबली हैव रियलाइज्ड दैट दे डेफिनेटली नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेट। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन होते हुए मुझे लगता है अपनी इकोनॉमी बहुत ही अच्छा कर। चलो बढ़िया है। तो इकोनॉमी में मजबूती रहेगी तो मार्केट तो चलेंगे ही चलेंगे, और ऐसे में मार्केट चलेंगे तो निवेश के बेहतरीन मौके भी मिलेंगे। आपकी प्रिफर्ड थीम्स, प्रिफर्ड स्टॉक्स कौन से हैं इस वक्त, वो बताएं अमीषा जी। देखिए, एक चीज, ये दोनों कनेक्शन से मैं बीच में फिर भी कह दूं हम्म। कि मार्केट ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू डिस्काउंट इन एडवांस। तो मतलब कि ये जो हमें आउटलुक लग रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ हमें लग रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को लग रहा है। तो इसीलिए मार्केट थोड़ा एडवांस डिस्काउंटिंग करती है, और इन बिटवीन कहते हैं, तो वो को ख्याल में रखना चाहिए।
सो ये समराइज अगर मैं करूं तो मैं कहती हूं कि लास्ट 1.5 साल markets gave phenomenal run. Now markets run will be still directionally positive, slightly tempered, but economy's run will be better. That is how I summarize the scene. Now जो sectors की आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि in short term demand is very good, say even in auto, but वो demand fulfill नहीं हो पाएगी for many reasons, including chip shortage, as also जो उनको raw material problems है, उसकी वजह से margin में issue आ सकता है. तो मीडियम टर्म में ये तो बहुत अच्छा सेक्टर रहेगा, बट इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स देखा जाए तो इधर कहीं ना कहीं उनको इश्यूज आते रहेंगे. तो ये थोड़ा देखते हुए मुझे लगता है कि अभी जो बैंकिंग सेक्टर है वो अभी भी स्ट्रांगली पार्टिसिपेट नहीं किया है एंड उनकी बैलेंस शीट्स बहुत क्लीन हो चुकी है. कॉर्पोरेट इंडिया में इतने एनपीएस नहीं है. रिटेल को हमने बहुत अच्छे संभाल लिया ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड द चेंज इन पॉलिसीज. तो बैंकिंग सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल. आईसीआईसीआई के नतीजे हमने देखे, बहुत अच्छे थे. स्टॉक को एकदम स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया. मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर है, फिर भी एसबीआई इज अ ट्रेमेंडस वैल्यू पिक इवन इन दिस मार्केट. उनकी सब सब्सिडियरी वैल्यू में निकाल दो तो आज की तारीख में भी एसबीआई with a very good provision coverage ratio is still available close to 1.1 1.2 book. तो and it is heading towards 13-14% ROE. तो मुझे लगता है अभी भी ये एसबीआई स्टॉक में बहुत जगह है. दूसरा एक सेक्टर में देखूं जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है टेलीकॉम सेक्टर, कि वहां पर एक बड़े स्ट्रॉन्ग नए प्लेयर के आने की वजह से इनकम्बेंट्स ने मार्केट शेयर लॉस किया, प्राइस नहीं बढ़ा सके, कॉस्ट बढ़ गया. तो 5 साल उनके बैलेंस शीट में प्रॉफिट भी नहीं बढ़ा और डेट बढ़ता रहा. अगर मैं नेक्स्ट 5 इयर्स देखूं तो मुझे लगता है कि सबके मार्केट शेयर सेटल्ड हो गए हैं. सबको जरूरत है कि इन्वेस्टमेंट पर कमाए. ग्रेजुअली प्राइस राइज हो रहा है और 4G और 5G मतलब कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन से डेटा यूसेज विल कंटिन्यू टू ग्रो एट व्हाटएवर 30-35% विद अ स्लाइट प्राइस राइज. इनके जो फॉर्च्यून्स में चेंज आएगा विल बी ट्रिमेंडस. तो आई थिंक भारती इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट इवन एट करंट प्राइसेस. तो ये दो सेक्टर एंड दो स्टॉक आई थिंक विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट metals are doing so well, I think infrastructure push to the economy is very good, and above all real estate sector के टर्न अराउंड से उसके पीछे चलते सभी supply chain, building material supply chain will continue to do very very well. बिल्कुल ठीक बात है. तो कंज्यूमर से जुड़े हुए स्टॉक्स भी पसंद है. बर्गर किंग, देवयानी इंटरनेशनल, जुबिलेंट फूड, क्रॉम्पटन कंज्यूमर. लेकिन मेटल्स में हिंडाल्को, जेएसपीएल और टेलीकॉम में भारती एयरटेल, एसबीआई, मुथूट फाइनेंस, ये सारे बेहतरीन स्टॉक हैं जो आप बाजार के करेक्शन में कर सकते हैं खरीदारी. अमीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू, और आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी.